दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे बायोलॉजी का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर, यानी कि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर से ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि 3 नंबर में लगभग आता ही आता है। तो पूरा हम लोग यहाँ पर कंप्लीट समझने वाले हैं। आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 अंतर बताने ही पड़ते हैं। तो इसमें मैं आपको 6 से 7 अंतर बताऊंगा, जिसमें से आप 3 जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से कंफर्म याद कर लेना है आपको, जिससे कि आप उसको लिख सकें। ठीक है, तो एक तरफ आपका डीएनए है और एक तरफ क्या है, आरएनए है। बात करें यहाँ पर डीएनए की, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर हम लिखेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का लिखते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं अंतर की। सबसे पहला अंतर यहाँ पर देखिए, याद करना बहुत ही आसान से है। पहला आपके सामने जो डीएनए होता है, यहाँ पर ये क्या है, प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। जो डीएनए होता है क्या होता है, सभी जीवों में पाया जाता है। बात करें आरएनए की, तो आरएनए क्या होता है, यह कुछ वायरस में पाया जाता है। ठीक है ना, मतलब विषाणुओं में पाया जाता है। वायरस मतलब विषाणु। तो ये इन दोनों में पहला अंतर है। बात करें दूसरे अंतर की, तो देखिए सेकेंड अंतर यहाँ पर है, जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब इसी से याद कर सकते हैं, डी मतलब डीऑक्सीराइबोज। ठीक है ना। और बात करें आरएनए की, तो इसमें पाई जाती है राइबोज शर्करा, है ना। तो राइबोज शर्करा बहुत ही आसान सा अंतर है, तो मैंने इजी सारी लिए हैं यहाँ पर। वैसे थर्ड नंबर देखिए, जो डीएनए होता है ये क्या होता है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है ना, केंद्रक में पाया जाता है। बात कर लेते हैं आरएनए की, तो आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। मतलब इन दोनों में एक अंतर ये भी हो गया कि जो डीएनए है ये केंद्रक में ओनली पाया जाता है, और जो आरएनए होता है ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है ना। समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है ये। इसके बाद यहाँ पर इतना आपको 3 समझ में आ गया। चौथा देखिए, नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर है, जो डीएनए होता है, डीएनए में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, समझ रहे हैं ना। और आरएनए जो होता है यह कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, मतलब सभी में नहीं होता, कुछ विषाणुओं में। ठीक है ना, कुछ ही विषाणुओं में क्या होता है, यहाँ पर आरएनए से डीएनए बनता है ना। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट मतलब एकदम रिपीटेड पॉइंट हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी इजी लगे, अब ऐसा नहीं कि आप मतलब साथ के साथ याद करेंगे, जो आपको आसान लगे उसको याद कर सकते हैं। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और यहाँ पर आरएनए जो होता है इसमें कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए बनता है या डीएनए का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 5। डीएनए क्या होता है, ये प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है, और ये इसको किसने प्रूव किया था, हर्शे और चेज ने। आपने हर्शे और चेज का मॉडल जरूर पढ़ा होगा। तो हर्शे और चेज ने यह प्रूव किया था कि जो डीएनए है अनुवांशिक पदार्थ है। और बात करें आरएनए की, तो यह कुछ विषाणुओं का ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। मतलब मेन आपको आरएनए में विषाणु शब्द जोड़ना ही जोड़ना है, क्योंकि ये विषाणुओं में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ विषाणुओं का जो है अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है ना, ये आपका नंबर 5 अंतर हो गया। छठवां देखिए, नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर जो डीएनए होता है इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होता है, और आरएनए में क्या होता है, इसमें यूरेसिल क्षार होता है। देखिए आपको मैंने बताया था जब हमने वाटसन और क्रिक का मॉडल पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि जो डीएनए होता है, देखिए डीएनए, ठीक है ना, डीएनए जो होता है इसमें मैंने बताया था कि जो एडेनिन है इसमें डबल बॉन्ड के साथ थायमीन के साथ जुड़ता है, और जो आपका ग्वावानिन होता है जी, मतलब कि इसका हम लोग संकेत इस प्रकार से लिखते हैं जी, तो ये ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिया बंध के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ये आपका पाया जाता है किसमें, डीएनए में। और आरएनए में जो यहाँ पर थायमीन है, थायमीन के स्थान पर आ जाता है यूरेसिल यानी कि यू, इस प्रकार से। इतना दोनों में एक ये बहुत प्रमुख अंतर होता है। ठीक है ना, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नंबर 7 पे आपका 7वां अंतर यहाँ पर है, जो डीएनए होता है इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। द्विकुंडलित मतलब समझ रहे हैं, मतलब इसमें दोहरे फेरे होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे इसमें द्विकुंडलित बोल रहा है, तो एक ऐसे आपको कुंडली बनाना, ऐसे करके ये ऐसे चलता है, ऐसे ही यहाँ पर इससे ये चलेगा, ऐसे करके ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे चलता रहता है। तो इसके ये इसे बोलेंगे द्विकुंडलित, है ना, ऐसे। और इसी में आपके फास्फेट और शर्करा ग्रुप जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपका अंदर जो है हाइड्रोजन बंध के साथ आपका एडेनिन और थायमीन, ये सब नाइट्रोजनी क्षार इसमें जुड़े रहते हैं अंदर। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से, और इनका बस आकार भी निश्चित होता है, इसका डायामीटर। जैसे यहाँ पर 20 की बात करें तो यहाँ पर 20
20 एंगस्ट्रॉम होता है ना। ये इस प्रकार से इसका डायमीटर भी होता है, व्यास इनके हेलिक्स के अंतर्गत, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं। तो उसको आप लॉन्ग में अगर देखना चाहते हो तो उसमें जाकर देख सकते हैं, वाटसन और क्रिक मॉडल मैंने जब बताया है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें आर्यन की, तो इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है, एक कुंडलित होती है। तो ये इनमें प्रमुख अंतर होता है, जो कि मैंने पूरा बता दिया। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।